हेलो एवरीवन, आज हमारी हरियाणा जी की दूसरी वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जिलों की स्थापना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1989 तक हरियाणा के कितने जिले बन चुके थे। अब हम इससे आगे देखेंगे हरियाणा में और कौन कौन से जिले बनते आए। तो शुरू करते हैं। इसके बाद सबसे पहले जिला बनता है पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। और पंचकुला से याद रखना, पंचकुला जिला कब बनता है? पंचकुला जिला बनता है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बन जाता है। पंचकुला को पंचकुला क्यों कहते हैं, इसको पंचकुला नाम क्यों दिया गया था, इससे आपको याद रखना कि पांच कूप या 5 झरनों के कारण, 5 कूप या 5 झरनों के कारण इसको पंचकुला नाम दिया गया था। पंचकुला से याद रखना कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है? पंचकुला है। पंचकुला से याद रखना 2 फसलों में पंचकुला प्रथम, एक तो हरड़ और एक आपको मिलेगी मक्का। इन 2 फसलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो वो हरड़ और मक्का में कौन सा है? पंचकुला। और पंचकुला से याद रखना इसका धरातल कैसा है? धरातल से याद रखना कि इसका धरातल पहाड़ी है। कैसा है? पहाड़ी है। और याद रखना हरियाणा का भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है? वो भी भूकंप प्रभावित जिला कौन सा मिलेगा? वो भी आपको मिलेगा पंचकुला। पंचकुला से याद रखना यहाँ पे 2 किले हैं, रानीगढ़ का किला और एक और किला है रामगढ़ का किला। ये 2 किले भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये दोनों किले भी आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये पंचकुला के अंदर ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखना पंचकुला से आप एक बात और कि मोरनी की पहाड़ियाँ ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? मोरनी की पहाड़ियाँ की बात करूँ तो ये भी आपको पंचकुला के अंदर ही मिलेगी। पंचकुला से याद रखना कि पंचकुला जिला बना था हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल, जिन्हें हम हरियाणा का पीएचडी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या हरियाणा की राजनीति का पीएचडी भी हम इन्हें कहते हैं। तो इतनी बातें आपको पंचकुला के बारे में याद रखें। पंचकुला मैप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पंचकुला जिला मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य बातें पंचकुला जिले से। तो पंचकुला के बारे में मैंने बता दिया कि हरियाणा का जिला कब बनता है? 15 अगस्त 1995 को। और पंचकुला के बारे में यह भी बता दिया कि मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। मोरनी की पहाड़ियों से कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मोरनी की पहाड़ी, इससे क्या याद रखना आपको? याद रखना कि हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो आपको याद रखनी है कि मोरनी की पहाड़ियों में है। उसका नाम क्या है? क्रो। क्या नाम है? क्रो। कितनी है? 1514 मीटर। इसके बाद आपको देखना है कि मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो। और याद रखना कि 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा का प्रथम जिला, अपने सभी गांवों को 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा था? तो प्रथम जिले की बात करें ना, वो हरियाणा का पंचकुला ही था। और याद रखना हरियाणा के बोर्ड HSC और HPSC, इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे मिलेगा? पंचकुला। कहाँ पे मिलेगा? पंचकुला के अंदर इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एक और याद रखना हरियाणा महिला आयोग का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? पंचकुला। और हरियाणा का सिंचाई आयोग, हरियाणा राज्य का सिंचाई आयोग की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको पंचकुला से याद रखनी है। पंचकुला से याद रखना कि हरियाणा में विधानसभा की सीटों की बात करूं तो कितनी है? 90। और उन 90 से याद रखना 2 पंचकुला में, एक का नाम है कालका। क्या नाम है? कालका। एक का नाम है पंचकुला। तो 2 विधानसभा सीटें आपको कहाँ पे देखने मिलेगी? 90 में से एक कालका और पंचकुला कहाँ पे मिलेगी? पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जिले पे, और नेक्स्ट जिला आता है हमारा। इसके बाद 2 जिले बनते हैं एक साथ। कौन कौन से? एक तो बनता है फतेहाबाद और एक बनता है झज्जर। कौन सा? झज्जर। तो ये 2 जिले एक साथ बनते हैं। कब बनते हैं? 15 जुलाई 1997 के दिन हरियाणा में 2 जिले एक साथ बनते हैं, ये फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद से याद रखना, फतेहाबाद को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। फतेहाबाद से एक नाम और है इसका, इकदार भी कहते हैं हम, इकदार। और याद रखना इसे उद्यानगरी भी कहते हैं, उद्यानगरी।
ये सारे नाम किसके हैं? सारे के सारे नाम आपको फतेहाबाद को देखने के मिलेंगे। इसके बाद झज्जर से याद रखना, झज्जर को हम कहते हैं शहीदों की भूमि, शहीदों की भूमि। और याद रखना एक बार जैसे ने पूछा था कि पूरे भारत में सुराही के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो है सुराही के लिए प्रसिद्ध, सुराही के लिए प्रसिद्ध, तो वो भी झज्जर मिलेगा आपको। सुराही के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला मिलेगा? झज्जर जिला ही मिलेगा। इसके बाद याद रखना कि फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद के अंदर प्रथम कॉटन मिल लगी थी, प्रथम कॉटन मिल। तो प्रथम कॉटन मिल फतेहाबाद में कब लगी थी? याद रखना 1963 के अंदर। कब लगी थी? 1963 के अंदर। और याद रखना फतेहाबाद से एक बात और कि संत मीर शाह की मजार कहाँ है? संत मीर शाह की मजार, संत मीर शाह की मजार। तो आपको याद रखना कि संत मीर शाह की मजार आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त याद रखना कि केले व सेब उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला, तो केले व सेब उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? वो भी आपको फतेहाबाद मिलेगा। और फतेहाबाद की याद रखना स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, और इन्होंने फतेहाबाद की स्थापना की थी। याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में तीन शहरों की स्थापना की थी। एक तो किसकी? फतेहाबाद, फतेहाबाद कब की थी? 1352। एक इन्होंने की थी हिसार की, किसकी? हिसार, कब की थी? 1354। और एक इन्होंने सिरसा के अंदर एक गांव है हरनी खेड़ा, कौन सा? हरनी खेड़ा, हरनी खेड़ा फिरोजाबाद। तो ये तीन शहर की स्थापना किसने की थी? फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के अंदर हरनी खेड़ा, इन फिरोजाबाद, इन तीनों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। और याद रखना पपिया, पपिया पर्यटन स्थल, पपिया पर्यटन स्थल आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। और हुमायूं का अभिलेख, हुमायूं आपको पता है मुगल साम्राज्य, मुगल, और मुगलों में प्रथम सम्राट था बाबर, और बाबर के बाद शासक बनता है उसका पुत्र हुमायूं, और इसी हुमायूं का अभिलेख मिलता है। हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिलता है? फतेहाबाद से, फतेहाबाद से। ये आपको फतेहाबाद के बारे में सारी बातें याद रखनी है। तो मैंने बताया था 15 जुलाई 1997 के अंदर हरियाणा के 2 जिले एक साथ बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता फतेहाबाद और एक बनता है झज्जर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जिले की स्थापना की बात करते हैं। इसके बाद हरियाणा में जिला बनता है मेवात। कौन सा जिला बनता है? मेवात। और याद रखना मेवात कौन सा जिला बनता है? मेवात, मेवात। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है नूंह। और याद रखना हरियाणा का जो मेवात जिला ना, इसका 3 बार नाम चेंज किया गया। कितनी बार? 3 बार। पहले तो जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो गांधी जी का एक प्रिय नारा था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। क्या रखा गया था? सत्यमेवपुरम। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल, स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005। 4 अप्रैल 2005 की जब स्थापना होती है मेवात की, तो इसका नाम होता है सत्यमेवपुरम। गांधी जी के प्रिय नारे सत्यमेव जयते। बाद में क्या होता है कि 2 अक्टूबर का दिन था और 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? इसका नाम चेंज करके मेवात कर दिया था। फिर 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन होते हैं? मनोहर लाल खट्टर। और इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया था? नूंह कर दिया। और वर्तमान में इसका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? नूंह। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 3 बार नाम चेंज किया गया, वो कौन सा है? मेवात। और मेवात से याद रखना कि नमक उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? जैसे नमक उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात। और हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा? मेवात के अंदर नमक उत्पादन मिलेगा। और याद रखना मेवात के अंदर एक मजार है, पूछा था किसी ने कि शेख मूसा की मजार कहाँ है? याद रखना कि शेख मूसा की मजार कहाँ है? शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार। शेख मूसा की मजार याद रखना कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको कहाँ पे? मेवात। और मेवात के अंदर भी याद रखना एक गांव है पल्ला, पल्ला गांव के अंदर मिलेगी। और इसके अतिरिक्त याद रखना ये कहाँ के निवासी थे? ईरान के। कहाँ के? ईरान। और ईरान से याद रखना इसकी राजधानी है तेहरान, तेहरान। इसके बाद याद रखना कि शेख मूसा की मजार आपको मैंने बता दी पल्ला गांव ईरान के निवासी थे और तेहरान ईरान की राजधानी है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं नेक्स्ट जिले की, और मैप पे दिखाते हैं आपको कहाँ पे है मेवात। तो ये देखो यहाँ पे नूंह, मेवात यहाँ पे मिलेगा आपको। और एक और जिला मैंने पढ़ाया था फतेहाबाद, यहाँ पे मिलेगा आपको। और झज्जर आपको ये यहाँ पे मिलेगा। कौन सा जिला आता है? पलवल, पलवल। और पलवल से याद रखना पलवल जिला कब बना था? 2008 के अंदर जिला बना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से याद रख सकते हो आपकी इनका जन्म कब हुआ था? 15
सितंबर 1947 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? रोहतक का एक गांव है सांगी। सांगी गांव कहाँ पे? रोहतक, रोहतक। और इसके अतिरिक्त याद रखना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक पुस्तक है बड़ी फेमस, उड़ान, उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। ये पुस्तक किसकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्म होता है 15 सितंबर 1947 को। कहाँ पे होता है? सांगी गांव, रोहतक के अंदर। रोहतक से मैंने बता दिया कि गोकर्ण तालाब आपको रोहतक के अंदर मिलेगा, तिलियार झील भी आपको रोहतक के अंदर मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं पलवल। पलवल जिला बनता है 2008 के अंदर। और पलवल से याद रखना पांडवों की पंचवटी, पांडवों की पंचवटी, पांडवों की पंचवटी की बात करें तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी? पलवल के अंदर पांडवों की पंचवटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त बात करें तो एक मंदिर है बड़ा ही फेमस, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे दाऊ जी या बलराम, दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का मंदिर भी कहाँ पे मिलेगा आपको? ये भी पलवल के अंदर। और गांव पूछ लिया जाए तो बंचारी गांव में मिलेगा। दाऊ जी का मंदिर बंचारी गांव पलवल के अंदर मिलेगा। इसके बाद बात करें तो पलवल के बारे में मैंने अब सारी बातें बता दी है। 2008 के अंदर इसकी स्थापना होती है, पांडवों की पंचवटी मिलेगी, दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे मिलेगा? बंचारी गांव पलवल। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आप हमारा जिला आता है कौन सा? चरखी दादरी। कौन सा आता है? चरखी, चरखी दादरी। और चरखी दादरी से याद रखना कि चरखी दादरी जिला कब बना था? 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बनता है। और चरखी दादरी को जिला किससे बनाया गया था? भिवानी से। भिवानी का बंटवारा होता है और भिवानी से एक नया जिला बनता है, उसको हम कहते हैं चरखी दादरी। और इस दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1958 के अंदर यह शब्द इसके साथ जोड़ा गया था। चरखी दादरी नाम आया कहाँ से? कहते हैं कि संस्कृत भाषा में मेंढक को कहते हैं दादुर, और दादुर की अधिकता के कारण चरखी दादरी का नाम चरखी दादरी रखा गया। इसके बाद हमारा जिला आता है आंसी। कौन सा जिला आता है? आंसी। और आंसी से याद रखना आंसी हरियाणा का नवीनतम जिला है। और कौन सा जिला है? 23वां। इसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है 16 दिसंबर 2025 को। कौन करते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और आंसी से याद रखना कुछ बातें कि आंसी को हम पांच प्रवेश द्वारों का शहर कहते हैं, 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहते हैं। और इसके बाद याद रखना इसमें एक बड़ा ही फेमस किला है, अस्सीगढ़ का किला। अस्सीगढ़ का किला। एक बार चस्सी ने पूछा था कि अस्सीगढ़ के किले के अंदर किस चीज की फैक्ट्री थी प्राचीन टाइम? तो इसके अंदर फैक्ट्री थी तलवार बनाने की। किसकी? तलवार बनाने की। किसने लगवाई थी? राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने तलवार बनाने की फैक्ट्री थी। और इसके बाद याद रखना आंसी पेड़े के लिए बहुत ही फेमस शहर है हरियाणा का। कौन सा? जिस प्रकार आपको पता है कि हरियाणा के अंदर एक जलेबी के लिए प्रसिद्ध है गोहाना। कौन सा? गोहाना शहर किस जिले का? सोनीपत का। उसी तरह हरियाणा के अंदर पेड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है आंसी। और आंसी से याद रखना हरियाणा का कौन सा जिला बना है? 23वां। और याद रखना एक अंग्रेज आया था जॉर्ज थॉमस, और उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? उसने अपनी राजधानी आंसी को बनाई थी। और याद रखना एक दरगाह है, 4 कुतुब दरगाह भी आपको कहाँ पे मिलेगी? आंसी के अंदर। और याद रखना पृथ्वीराज चौहान थे ना, उन्होंने बनाया था कौन सा किला? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था अस्सीगढ़ का किला। और अस्सी का मतलब ही तलवार होता है। और याद रखना पृथ्वीराज चौहान ने जब अस्सीगढ़ का किला बनवाया था ना, तो ये बड़ा ही फेमस किला था। और पृथ्वीराज चौहान से याद रखना इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? एक तो तराइन का प्रथम और एक तराइन का सेकंड युद्ध। प्रथम और द्वितीय युद्ध जब तराइन का लड़ा था तो इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में आंसी का एक व्यक्ति था गोविंद राय। तो इस व्यक्ति ने किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। तराइन के युद्ध से आपको बता दूं, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और आंसी से याद रखना कि आंसी है ना, उससे एक बात और याद रखना कि आंसी की स्थापना एक व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम था आसाराम जाट। और आंसी का प्राचीन नाम पूछा जाता है कई बार। तो आंसी का प्राचीन नाम की बात करूं, आंसी की प्राचीन नाम तो वो कौन सा क्या है? आंसी का आसी। क्या है? आसी। और इसकी स्थापना की बात करूं तो आसाराम जाट ने इसकी स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें जो आंसी के बारे में आपको याद रखनी है कि आंसी हरियाणा का एक बार चस्सी ने पूछा था नवीनतम जिला, जब नया जिला बना था चरखी दादरी, तो चस्सी ने पूछा था कि हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है? उस टाइम था चरखी दादरी। वर्तमान में हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है? हांसी। कौन सा है? हांसी। और याद रखना पहले हरियाणा के 2 जिले थे जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती थी, और अब वर्तमान में इससे कितने जिले हो गए जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती? तो 3 हो गए। एक तो हो गया हांसी, एक हो गया रोहतक, और एक हो गया चरखी दादरी। यह बात आपको याद रखनी है।